तो अब खबर यूपी के विकास में सीएम योगी के फैसलों की रफ्तार की है। दरअसल गुरुवार को सीएम योगी ने सहारनपुर में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। यूपी के विकास के साथ सीएम योगी ने विकास के काम में बाधा डालने वाले विपक्ष के मानसिकता पर भी करारा प्रहार किया। इस पर एक रिपोर्ट देख लेते हैं। इस पुष्टीकरण की राजनीति करने वाले, फतवे की संस्कृति पर विश्वास करने वाले, गुंडों को प्रश्रय देने वाले, बहन और बेटी और व्यापारियों की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले तत्व अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए जाति का सहारा लेते हैं। इनके द्वारा जब भारत की परंपरागत सनातन संस्कृति पर प्रहार होता है, इनके मुंह में फेविकोल लग जाता है। ऐसे लगता है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। देश की सनातन परंपरा, आस्था और सांस्कृतिक विरासत पर जब जब सवाल उठे हैं, तब तब राजनीतिक दलों की चुप्पी भी बहस का बड़ा मुद्दा बनी है। विपक्षी पार्टियों की यही चुप्पी सीएम योगी के लिए हथियार बन जाती है। लिहाजा सहारनपुर को करोड़ों की सौगात देने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए विपक्षी पार्टियों को उनके पुराने कारनामों पर जमकर घेरा। साथ ही साथ सहारनपुर की बदहाली पर जातिवादी पार्टियों को कटघरे में खड़ा कर दिया। सहारनपुर, याद करिए, ये वही जनपद है 2013, 14, 15, 16 दंगे हो रहे थे, कनेक्टिविटी नहीं थी, विकास का कार्य ठप थे। देश की राजधानी में जाने के लिए 4 से 6 घंटे का समय और प्रदेश की राजधानी में पहुंचने के लिए 12 से 14 घंटे का समय सहारनपुर वासियों को लगता था। शिक्षा का प्रमुख केंद्र नहीं था, स्पोर्ट्स का कोई प्रमुख केंद्र नहीं था। सहारनपुर अपनी पहचान के लिए मोहताज था। देवबंद बदनाम हुआ था, क्योंकि देवबंद से जब फतवे जारी होते थे तो देश के अंदर हलचल मचती थी। लोगों को लगता था कि पता नहीं अब क्या हो जाएगा। 2016 में इसी सहारनपुर में दंगे हुए थे, सिख विरोधी दंगे। 2013-14 में मुजफ्फरनगर, शामली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जल रहा था। महीनों कर्फ्यू, आवागमन बंद, गिराना और कांदला में पलायन, हर ओर तबाही, कोई सुनने वाला नहीं। 2017 में सरकार बनी। प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश की जनता ने मोदी जी पर विश्वास किया और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार पहली बार बनी। पहली बार डबल इंजन की सरकार बनी। और आज मैं कह सकता हूं, सहारनपुर की पहचान यहां के कारीगरों के द्वारा बनाए गए वर्ल्ड क्लास कास्ट कला, वुड कार्विंग का कार्य आज फिर से इसको अपनी एक नई पहचान मिल गई है। मंच सहारनपुर को विकास से मुख्यधारा में जोड़ने का था, उसी खोई हुई पहचान को दिलाने का था, बड़ी बड़ी सौगातों का था। लिहाजा सीएम योगी ने सहारनपुर को 2131 करोड़ लागत की लोक कल्याणकारी परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास तो किया ही, इसके साथ साथ फतवा जारी करने की राजनीति से उठकर विकास के रास्ते पर कैसे तरक्की की राह चुनते हैं, इस पर भी विपक्षी पार्टियों को घेरा। अभी 29 अप्रैल को मेरठ से प्रयागराज के बीच 6 लेन का लगभग 600 किलोमीटर लंबा देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया है। यानी गंगा एक्सप्रेसवे का मतलब केवल मेरठ और प्रयागराज नहीं है। अगर सहारनपुर वासियों को लखनऊ या प्रयागराज जाना होगा तो
तो लखनऊ जाने के लिए 6 घंटे और प्रयागराज जाने के लिए 7.5 घंटे की दूरी में वह प्रयागराज पहुंच सकते हैं। बहनों और भाइयों, अब सहारनपुर में क्या नहीं है, एयरपोर्ट बनने जा रहा है, लगभग फाइनल स्टेज में चल रहा है। सहारनपुर भी देश और दुनिया से जुड़ेगा। बेहट में स्पोर्ट्स कॉलेज, अनेक डिग्री कॉलेजेस, नगर के अंदर बस स्टेशन, नगर क्षेत्र के सहारनपुर नगर के अंदर जल निकासी की समस्या का स्थायी समाधान की दिशा में ड्रेन बनाने की, आरसीसी ड्रेन बनाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य, अनेक विकास की योजनाओं के साथ साथ बेहतर कनेक्टिविटी हो, एक और यह कार्य, और दूसरा मां शाकंभरी पीठ पर जाने के लिए एलिवेटेड हाईवे का निर्माण। अब वही सहारनपुर अपनी गति के लिए, अपनी प्रगति के लिए जाना जा रहा है। जिस सहारनपुर की पहले लोगों ने फतवे जारी कर करके दुर्गति कर रखी थी, अब ये फतवे की कार्य संस्कृति से मुक्त होकर के, फतवे की कुसंस्कृति से मुक्त होकर के वही सहारनपुर अपनी गति के माध्यम से